कि फिजिकल निकालनी है, पीटी निकालनी है, मेंस निकालनी है। जब मेरा फिजिकल निकालने के बाद मेरिट ही नहीं बना तो फिर क्या फायदा पढ़ाई। और मेंस में आपको भटकना नहीं है कि हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। समझ गए चीज़ों को, बस आपको जो सिलेबस। जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस के बारे में। देखिए बिहार दरोगा मेंस 1799 पद जो आपका है, मेंस हमको तैयारी कैसे करना है, क्या क्या चीज़ों को हमको फॉलो करना है, सिलेबस किस तरीके से हमको देखना है, क्योंकि बिना सिलेबस आप देखें बिहार दरोगा मेंस में मेरिट नहीं बना सकते हैं। देखिए पीटी का सिलेबस और मेंस का सिलेबस में अंतर यही होता है कि पीटी में जो भी दिया रहता है कहीं से ही प्रश्न पूछ लेता है, लेकिन मेंस में जो दिया रहता है सिर्फ वही प्रश्न आपका पूछता है। तो कहने का मतलब है कि सिलेबस के अनुसार आप चलेंगे तभी आप निकाल पाएंगे मेरिट के अनुसार और मेरिट बना पाएंगे। और इतना जान लीजिए कि जो भी आप कुछ छोड़ेंगे, जैसे लग रहा है कि यार ये तो क्वेश्चन नहीं आ सकते, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन मेरिट आपको दिक्कत हो जाएगा मेरिट में। तो अब देखिए सिलेबस अगर मेंस का पेपर दे रहा हूँ, एज इट इज मान के चलिए मैं ही हूँ, हमको मेंस का पेपर देना है और आप सभी लोग का भी कमेंट है सर आपका पीटी हुआ कि नहीं हुआ, उसके ऊपर बात करेंगे हम। सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि हमको मेंस अगर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। अगर कोई नया छात्र है उसको मेंस निकालना है तो मेंस में सबसे पहले जो 1275 का पेपर हुआ था मेंस का, हमको उसको पेपर देखना पड़ेगा और उसी को आधार मान करके हमको तैयारी करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, कितना क्वेश्चन, मतलब एक होता है ना कि हिस्ट्री से कितना प्रश्न पूछा गया है, भूगोल से कितना प्रश्न पूछा गया है, गणित से कितना प्रश्न पूछा गया है, रीजनिंग से कितना प्रश्न पूछा गया है, स्टैटिक जीके से कितना प्रश्न पूछा गया, ये सब हमको निकालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उतना आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हम आपको पूरा लिख करके स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देंगे, आप इसको देखिए और उसी के अनुसार जितना अधिक प्रश्न पूछा गया है जिस सब्जेक्ट से, उस पर आपको अधिक फोकस करना है। तो सबसे पहले अगर हमको मेंस का पेपर देना है तो हमको देखना पड़ेगा कौन कौन सा सब्जेक्ट से कितना पेपर आया, क्वेश्चन आया है। तो हिस्ट्री से देखेंगे तो जो आपका 1272 का जो पेपर हुआ था मेंस का, उसमें जो है करीबन 13 प्रश्न आया हुआ था, जिसमें से प्राचीन में देखेंगे तो 5 क्वेश्चन था, मध्यकालीन में 2 प्रश्न था और जो आपका आधुनिक भारत इतिहास उसमें आपका करीबन जो है 6 प्रश्न था। भूगोल की बात करते हैं, भूगोल में देखिए 12 प्रश्न आया हुआ था। सबसे अधिक जो आपका भूगोल में है इंडियन ज्योग्राफी को आपको पढ़ना है, लेकिन आपको विश्व भूगोल भी आपको पढ़ना है। पूरा मास्टर वीडियो लेकर के आएंगे और A to Z आपको करवाएंगे, उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, ठीक है। और बिहार स्पेशल भी आपको प्रश्न पूछा गया था, करीबन 2 से 3 प्रश्न आपका बिहार स्पेशल का पूछा गया था। करंट अफेयर देखिए सिलेबस में कहीं भी जिक्र नहीं है कि आपको करंट अफेयर मेंस में पूछेगा, लेकिन जो आपका 1272 का पेपर हुआ तो उसमें करंट अफेयर पूछ लिया गया था। अब आपको करना क्या है, करंट अफेयर के लिए कम से कम अभी से और आज से आधा घंटा 1 घंटा आप दे सकते हैं। वैसे हम करंट अफेयर का बैच डेली बेसिस पे मतलब टेस्ट आपका करवा रहे हैं। स्पीडी का 4 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, आप उसको पढ़ करके आएंगे, टेस्ट बनाएंगे तो आपका उससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और पिछड़ा जो आपका पेपर में आया था करंट अफेयर का 7 प्रश्न, 100 में से 7 प्रश्न, जो 7 में से 7 प्रश्न बना लिया होगा सोचिए उसका मेरिट बन गया होगा, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर सिलेबस में था ही नहीं। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, अर्थशास्त्र में करीबन 3 प्रश्न पूछा गया था। पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी में 11 प्रश्न पूछा गया था। स्टैटिक जीके, स्टैटिक देखिए कहीं से बन सकता है, जैसे आपका देखिए ज्योग्राफी से बन सकता है, हिस्ट्री से बन सकता है, इकोनॉमिक्स से बन सकता है, तो आपको थोड़ा सा स्टैटिक जीके पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सामाजिक विज्ञान से करीबन 1 से 2 प्रश्न आपका आया हुआ था। गणित और रीजनिंग ये बहुत अच्छा खासा जो है एक तरीके से रोल अदा करता है। और पिछला पेपर में देखेंगे तो हुआ क्या था कि रीजनिंग और मैथ में जो है दोनों में से कम जो है आपका मैथ का प्रश्न पूछ लिया था और करीबन 20 से 21 प्रश्न जो है रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया था। तो अब देखिए रीजनिंग में करीबन 21 प्रश्न आया हुआ था और मैथ में जो है करीबन 6 प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। और अगर हम दूसरा देखें, एक सेकेंड रुकिएगा, रीजनिंग में आपका 21 प्रश्न। अब देखिए विज्ञान मतलब अगर जो इसको छोड़ेगा वो मेरिट से आउट होगा, बिल्कुल आउट होगा। क्यों? क्योंकि विज्ञान में करीबन 16 प्रश्न आया हुआ था, आपका जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान मिला करके, ठीक है। तो आपका देखिए भौतिक से करीबन देखेंगे तो आपका 6 प्रश्न था, केमिस्ट्री से देखेंगे तो आपका 5 प्रश्न था और जीव विज्ञान की बात करते हैं तो 5 प्रश्न था। टोटल मिला के जो है आपका 16 प्रश्न हो गया। और देखिए हमने जो है 2 बैच अभी फिलहाल में देखेंगे तो रन हम कर रहा है, जिससे आपका देखिए लूसेंट साइंस का कर रहा है और इसके पहले मैंने दृष्टि साइंस करवा दिया है, तो उसका हम मास्टर वीडियो 500-500 क्वेश्चन का लेकर के आएंगे। उसमें करीबन 4800 क्वेश्चन है, पूरा हमने एक पेज का निचोड़ क्वेश्चन खुद से बनाया हुआ है। हम जब वीडियो लेकर के आएंगे तो आप देखिएगा आपका बहुत उससे अधिक जो है लाभ मिलेगा। अब तो ये आपका हो गया सिलेबस, ठीक है। अब सिलेबस को आपको ध्यान में रखना है, कॉपी में लिख लेना है कि हमको ये करना है और कहाँ कहाँ से करना है। प्रैक्टिस सेट आपको डेली एक लगाना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट से फायदा आपको ये होता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको आप जा करके टॉपिक पढ़ करके क्लियर कर लेते हैं। समय आपके पास अधिक नहीं है, कोशिश कीजिए कि आप लिमिटेड किताब रखिए और किताब का एक अलग हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उतना आपके पास देखिए समय नहीं है कि आप कोई भी किताब फॉलो कर पाएं, तो हम तो यही बोलेंगे लूसेंट आपके पास है तो आप खुद से पढ़ लेते हैं तो बेहतर है। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो मेरे पास आइए, कहने का मतलब है कि हमसे जुड़िए। लूसेंट साइंस और लूसेंट सामान्य ज्ञान का हम देखिए प्रॉपर
प्रॉपर बैच करवा रहे हैं। कहने का मतलब है कि डेली आपको 5 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, उतना ही आपको पढ़ना है और उसी में से आपको हम डेली मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन का लेवल होता है। आप टेलीग्राम का मतलब टेलीग्राम पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, एक बार आप उसको विजिट कीजिए। क्वेश्चन का लेवल देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चन बना रहे हैं, और ये कोई किताब से कॉपी पेस्ट हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन खुद से बना रहे हैं। पूरी टीम इस पर काम करेगी। आपको इससे जैसे बिहार दरोगा पीटी में देखिए सेकंड बैच जब लाए थे तो उसमें बहुत अधिक फायदा मिला था, और ये थर्ड बैच है। मेंस में तो इतना सोलिए कि मतलब रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, करंट अफेयर बैच ज्वाइन कर लेना है, उसका करीबन 48 है। अगर आपको चाहे तो ज्वाइन कीजिएगा, या फिर आप किताब से भी मार्केट लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 48 उसका है, और जो लूसेंट आपका सामान्य ज्ञान है उसका 143 है, मतलब 149 रुपये से भी कम है। और जो साइंस है वो 99 रुपये है, 50 दिन का टारगेट है। एग्जाम होते होते आपका साइंस भी खत्म हो जाएगा, और 80-90% बोल सकते हैं, 80% आपका सामान्य ज्ञान भी खत्म हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया, लेकिन प्रैक्टिस सेट भी आपको देखिए प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस सेट से आपको दिक्कत बहुत अधिक होगा, क्योंकि मेरिट आप नहीं बना पाएंगे तो आपको सोचिए बाहर ही हो जाएंगे। एक होता है ना कि फिजिकल निकालनी है, पीटी निकालनी है, मेंस निकालनी है। जब मेरा फिजिकल निकालने के बाद मेरिट ही नहीं बना तो फिर क्या फायदा पढ़ाई करने का। तो बस वही है, मेहनत कीजिए, जंप कीजिए। इस बार सिलेक्शन आपको लेना है, क्योंकि आप सेकंड स्टेज में आ गए हैं। आपको बस मेंस निकालना है, और मेंस में आपको भटकना नहीं है कि हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। समझ गए चीज़ों को। बस आपको जो सिलेबस में दिया गया है, पिछला पेपर उठा के देखिए, उसका हम वैसे हम प्रैक्टिस सेट करवा देंगे हम उसका प्रीवियस ईयर का 1275 का, ताकि आपको एक अंदाजा मिल पाए कि क्वेश्चन कहाँ से कितना डीप, कौन कौन से टॉपिक को अधिक छुआ है, कौन सा उनका रीजनिंग का टॉपिक है। क्योंकि देखिए मैथ और रीजनिंग अगर आप छोड़ेंगे तो ऐसे ही आप आउट हैं। इतना कीजिए, उसके बाद आपका बहुत सारा वीडियो लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट है, उसे हम इसका जो हमने लिखा हुआ है इसका हम टेलीग्राम पे दे देंगे, इसका फोटो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो पाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जो भी आपको डाउट लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट दीजिए, आपको हम हो सके तो रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।